हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगीर चैनल पर आपका स्वागत है। यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबाएं। उसके आगे बेल आइकन है, वो दबाने पर मेरे नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज हम गणित का एक नया टॉपिक प्रतिशत के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक कई महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। रीट, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, इनमें भी प्रतिशत का टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों इसका अर्थ जानते हैं। इसके अर्थ का यदि हम समास करें या विग्रह करें तो प्रतिशत, प्रति माने हर, प्रत्येक, शत माने 100, हर 100 के ऊपर कितना हिस्सा है वो कहलाएगा प्रतिशत। जैसे दोस्तों कोई दुकानदार है, वो कहे कि मैं हर 100 रुपये की कमाई के ऊपर 1 रुपये दान में दूंगा, ऐसा मान लेते हैं, तो हम बता सकते हैं 200 रुपये जब कमाई हो जाएगी तो वो 2 रुपये देगा, 300 की हो जाएगी तो 3 रुपये देगा। दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है प्रतिशत का, हर 100 के ऊपर कितना हिस्सा है। अब हम बात करते हैं, जब कोई प्रतिशत संख्या हमें दी गई हो उसे साधारण भिन्न में बदलना। प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदले? साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न दोस्तों आप जानते हैं, साधारण भिन्न अंश बटा हर के रूप में होती है, जहां पर हर 0 के बराबर न हो। जैसे मैं कहूं कि 25% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, प्रतिशत का निशान हटा के, और हमें पता ये 100 के लिए है इसलिए बटे में 100 लगा देना है। यहाँ पर 25/100। और दोस्तों हमें इसका सरलतम रूप प्रकट करना होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई ऐसा पहाड़ा कॉमन रूप से इन दोनों को डिवाइड करता है, तो हम इन्हें डिवाइड करेंगे। हमें पता है दोनों में 25 का भाग जा रहा है, तो 25 का भाग लगा देते हैं। 25 से कम 25, 25 चौके 100। अब दोस्तों इसका उल्टा कर लेते हैं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यहां पे दोस्तों वही क्वेश्चन लेते हैं वहीं से उठा के, और वापस ये रिजल्ट लाना है। 1/4 दे दिया हमें साधारण भिन्न। साधारण भिन्न का अर्थ हो गया अंश बटे हर। तो जो हमें दिया गया है साधारण भिन्न, इसमें जो इसका अंश है उसको 100 से गुणा कर देना है, गुणा 100। यहाँ पे 100 एकम 100 हो गया है, 100 में 4 का भाग लगाया 25, और प्रतिशत का निशान लगा देना, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है, बदला है प्रतिशत में। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि साधारण भिन्न में बदलना हो तो बटे में 100 लगा दो, और साधारण भिन्न दे रखी हो प्रतिशत में बदलना हो तो अंश में 100 गुणा में लगा दो। अब बात करते हैं प्रतिशत को बदलना है दशमलव भिन्न में। दशमलव भिन्न में बदलना हो दोस्तों, तो इसका सीधा सा अर्थ है दशमलव संख्या में बदलना है। यदि वही उदाहरण लेवें, 25% को दशमलव भिन्न में बदलिए, तो यहां दोस्तों हम प्रतिशत के जगह प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लगा देंगे, बटे में 100। इसका अर्थ हो गया 25 में 100 का भाग। और दोस्तों संख्या लिख के इकाई की ओर से दहाई की ओर चलते हुए, यानी दाएं से बाईं ओर, यहाँ पे 1 के आगे 2 0 है, इसलिए दाएं से बाईं ओर 2 संख्याओं के बाद, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। 0.25, या यूं भी कह सकते हैं 0.25, क्योंकि इस 0 की वैल्यू नहीं है। ये दोस्तों इसका जो हमें 25% दिया गया था, इसका दशमलव भिन्न रूप हो गया है। अब दोस्तों इसका उल्टा कर देते हैं, दशमलव भिन्न हमें दे देवें, दशमलव भिन्न, और हमें कह देवें कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करिए। जैसे ये उदाहरण लेंगे हम, हमें दे दिया गया है 0.25, और इसे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या दी गई है हमें उसे 100 से गुणा कर देंगे। और दोस्तों जैसे भाग में नियम ये है कि दाईं ओर से बाईं ओर दशमलव लगाते हैं हम गिन के, गुणा में नियम यह है कि बाईं ओर से दाईं ओर उतनी ही बार पॉइंट को खिसका देंगे जितने 1 के आगे 0 है। तो यहाँ पे 1 के आगे 2 0 है, इसलिए पॉइंट को
बाएं से दाईं ओर 2 बार खिसकाएंगे। 2 बार खिसकाया तो दशमलव यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, और यहाँ के बाद में कोई भी नंबर है ही नहीं, और 0 हो तो भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया है 25, और इसके आगे लगा देते हैं प्रतिशत। अब दोस्तों एक नया और आ रहा है प्रश्न, साधारण भिन्न दे दें और उसे दशमलव भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न को, साधारण भिन्न यानी अंश बटे हर, और उसे दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव भिन्न में। वही उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे यहां पे ये साधारण भिन्न थी 1/4, 1/4, तो यहां पे 1 में 4 का भाग लगा देना है। अब 1 में 4 का भाग कैसे लगेगा, एक तो छोटी संख्या है, देखिए 1 में 4 का भाग, 1 में 4 का भाग नहीं गया, भाग टूट गया, टूटे भाग की 0, दशमलव लगा के और 1 0 बढ़ा लिया है, 4 दूनी 8, 2 बच गया, अब 0 एक और ले सकते हैं, 4 पंजे 20। दोस्तों इसका उत्तर आ गया है 0.25। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे की बात शुरू करते हैं। ये तो साधारण सी चीज़ें, शुरुआती दौर है प्रतिशत का। आगे जो कंपटीशन एग्जाम में आएंगे, ये भी आते कई में, उनके बारे में बात करते हैं। किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, जैसे दे दिया है अक्ष संख्या का y प्रतिशत क्या होगा। यदि ये समझ में नहीं आया तो मैं प्रश्न के रूप में बता देता हूं। 500 का 20% क्या होगा। यदि ये प्रश्न दे दिया जाए 500 का 20%, तो दोस्तों इसे हम कह सकते हैं अक्ष का y प्रतिशत। सूत्र के रूप में अक्ष का y प्रतिशत निकालना हो तो सीधा सा तरीका है अक्ष गुणा y/100। ये तो सूत्र की बात हो गई है। हम चलते हैं सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में चलें तो दोस्तों यहाँ पर का की जगह आपको गुणा लगा देना है। 500 का की जगह गुणा 20, और आपको पता ही है प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगा देना है। अब दोस्तों अंतिम 0 से अंतिम 0 काट सकते हैं। ये हो गया 20 पंजे 100। 500 का 20% है वो 100 हो गया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 25 का 40%, तो दोस्तों यहाँ पे वैसे ही 25 का की जगह गुणा 40 बटे में 100। 25 से काट दिया इसको 4 बार, 4 से 40 को 4 दहाई 40। यहाँ पर आंसर आ गया है 10। दूसरी बात करते हैं दोस्तों। एक टाइप को तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी का प्रतिशत पूछ लिया जाए। दूसरे में ये दे दिया है कि 100 है वो कितनी संख्या का 20% है। मैं इसे प्रश्न में लिख देता हूं। 100 किस संख्या का 20% है। प्रश्न इस प्रकार आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम ये मानेंगे कि कोई संख्या, ये हमें यहाँ तो हमें पता 500 है, हम इसमें ये मान लेंगे अज्ञात संख्या वो अक्ष है। अक्ष का 20% 100 है, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे अक्ष का 20% बराबर 100। अक्ष का 20%। यहाँ पे पूछिए किस संख्या का, तो हमने मान लिया अक्ष का। अक्ष का 20% है वो 100 है। यहाँ पे फिर वही अपने वाला रूल, अक्ष का की जगह गुणा 20% हटाया तो नीचे 100 का निशान लगा देना है, बराबर सामने 100 है। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर फिर अक्ष को छोड़कर बाएं पक्ष में जो भी संख्या है उसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, और दाएं पक्ष की ओर ले जाते समय इन संख्याओं को उल्टा कर देंगे। हर को अंश बना देंगे, अंश को हर बना देंगे गुणा में। तो यहाँ पे अक्ष रह गया है बराबर, वहाँ पर 100 तो पहले से ही था, गुणा। अब ये संख्या 20/100 है, ये पलट के जाएगी 100/20। 20 से काट देते इसको, 20 पंजे 100। 5 को 100 से भाग लगा दिया 500। तो जो 100 है वो 500 का 20% है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया है। मैंने 2 रूल बता दिए इनके, एक तो सीधा प्रतिशत निकालना, एक दूसरा जब प्रतिशत दे रखे तो मूल संख्या है
वो ज्ञात करनी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में हम अगली बात करते हैं। अगला दोस्तों, कई बार हमें एक ही संख्या के कई प्रतिशत निकालने होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, 500 का 20% का 30% का 40%। इस प्रकार के सवाल आ जाए जब लगातार, तो हमें वही करना है, का की जगह गुणा लगा देना है और प्रतिशत हटा के उसके नीचे 100 लगा देना है। तो 500 गुणा 20/100 गुणा 30/100 गुणा 40/100। इसे सरल करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ पर दोस्तों गुणा कर देते हैं। 4 तिये 12, 12 दूनी 24, और 24 को 5 से गुणा कर दिया है। 24 पंजे 25 पंजे 125 होते हैं, 24 पंजे 120 बटे में 10 है, ये बचा हुआ 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 12 इसका आंसर होगा। दोस्तों इसमें सीधा सा रूल है, यहाँ पे हमने संख्या मान ली है p, और ये प्रतिशत मान लिया x, ये y, ये z। तो इसका फॉर्मूला बनेगा p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन, एक के आगे 6 जीरो। 6 जीरो किस बात के लिए? हमने 3 बार प्रतिशत पूछा है, 2 बार पूछेंगे तो 4 जीरो लेंगे, 4 बार पूछते तो 8 जीरो लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? इसके आगे दोस्तों अगला देखते हम। जैसे मान लीजिए ये मान दे दिया हमें कि कोई संख्या है, एक प्रश्न लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 500 का 10% बराबर x का 20%। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? यदि दोस्तों एक मिनट, आप इस प्रकार के सवाल दे दिए जाए, 500 का 10% बराबर x का 20% है, तो यहाँ पे हम इसे सीधा सा निकालेंगे। का की जगह गुणा लगाना है और प्रतिशत हटा के 100 लगा देना है। 500 गुणा 10/100 बराबर x, का की जगह गुणा 20/100। यहाँ पे इसको सरल कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 50 बराबर यहाँ पे 20 एकम 20, 20/100, 1/5 x गुणा 1/5। अब दोस्तों यहाँ पे ये संख्या है, इधर लाएंगे पलट के, गुणा में पलट के आ जाएगी, तो यहाँ पर x रह गया इधर 50 तो है ही, गुणा में 5/1, तो x बराबर हो गया है 250। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर x का a% सूत्र के रूप में बराबर दे रखा हो y का b%। यहाँ पे देखिए, ये x मान लिया है, ये a, ये y मान लिया है, ये b। तो यहाँ पे दोस्तों x गुणा a/100 बराबर y गुणा b/100 होगा। ये सूत्र के रूप में है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद हम अगले सूत्र की बात करते हैं। जब हमें इस प्रकार के प्रश्न दे दिए जाएं कि एक व्यक्ति के पास दूसरे से इतना प्रतिशत ज़्यादा धन है, तो दूसरे के पास उस पहले वाले व्यक्ति से कितना % धन कम है। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं, राम के पास सीता से 20% धन अधिक है, धन अधिक है, तो सीता के पास राम से कितने प्रतिशत धन कम होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, राम के पास ज़्यादा है सीता से 20% धन, तो सीता के पास राम से कितने % धन कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में x बटे 100 जोड़ x, x बटे
100 जोड़ x गुणा 100। तो यहाँ पे x का मान हम वो मानेंगे जो जितना ज़्यादा धन दिया गया है। तो यहाँ पे 20 बटे, ये प्रतिशत नहीं मानेंगे, केवल बिना प्रतिशत का अंक है वही 100 जोड़ 20 गुणा में 100। तो ऊपर संख्या हो गई दोस्तों 2000 और नीचे 120। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 12 का भाग लगा देते हैं 200 में। 200 में 12 का भाग, 12 एकम 12, 8 बच गया जीरो, 12 पंजे 60, 12 छके 72, 8 बच गया है। 16 सही 8 बटे 12, 16 सही 8 बटे 12, और 8 और 12 में 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। सीता के पास राम से 16 सही 2/3% धन कम है। ओके, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। अब यदि इससे उल्टा बनाए, एक आदमी के पास दूसरे से कम है तो दूसरे के पास उससे पहले वाले से कितना ज्यादा है। यहां पे देखिए इसी को, राम के पास सीता से 20% धन कम है, 20% धन कम है, तो सीता के पास कितना अधिक है। सीता के पास राम से कितना धन अधिक है। ये तो बात थी दोस्तों, पहले वाले के पास दूसरे से ज़्यादा है तो दूसरे वाले के पास पहले वाले से कितना कम है। यहाँ पर पहले वाले के पास दूसरे से कम है तो दूसरे वाले के पास पहले वाले से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में x बटे 100 माइनस एक्स गुणा में 100 बराबर x वही 20 बटे 100 माइनस 20 गुणा में 100। ऊपर हो गया दोस्तों 2000 बटे 20, 100 में से 20 गया 80, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 200 में 8 का भाग लगा देते हैं, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 0 8 पंजे 40, 25%। तो दोस्तों यहाँ पर सीता के पास राम से 25% धन अधिक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो मूल्य में वृद्धि या कमी और बिक्री से संबंधित देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण, अगले टाइप के जो सवाल हैं वो देखिए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में एक उदाहरण ले लेते हैं, 10% की वृद्धि हो जाए और इस वृद्धि होने के बाद यदि वस्तु की बिक्री में भी 10% की वृद्धि हो जाए। दोस्तों देखिए प्रश्न को, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई और उसकी बिक्री में फिर 10% की वृद्धि हो गई है, तो दुकानदार को कितना लाभ या कितनी हानि होगी। दोस्तों इसमें करना हमें यह है, इसका सूत्र देखते हैं, x जोड़ y जोड़ xy बटे 100। यहाँ x है पहली वृद्धि, y है बिक्री की वृद्धि, मान रख देते हैं 10, x का मान है जोड़ 10 ही y का मान है, जोड़ सूत्र का x गुणा y यानी 10 गुणा 10 बटे में 100। दोस्तों ये 10 और 10 20 जोड़ ये 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया है, तो यहाँ 1 गुणा 1 यानी 1, कुल मिला के 21% का लाभ होगा। जब प्लस में आए रिजल्ट इसका मतलब लाभ है, 21% का लाभ होगा दुकानदार को। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी में जब वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए लेकिन बिक्री में 10% की कमी हो जाए। साधारणतः दोस्तों यही होता है, जब किसी चीज़ के मूल्य बढ़ते हैं तो बिक्री में कमी आ जाती है, तो दुकानदार को
कितना लाभ या कितनी हानि होगी। तो यहाँ पे दोस्तों सूत्र के रूप में, ये सूत्र तो था जब दोनों ओर वृद्धि हो। यहाँ देखते हैं हम x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 मान रख देते दोस्तों। x है मूल्य वाला और y है बिक्री वाला। यहाँ पे x है 20 माइनस y है 10 माइनस एक्स वाई यानी 20 गुणा 10 बटे में 100। 20 में से 10 घटा दिया दोस्तों, 10 माइनस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 8% इसको दुकानदार को लाभ होगा ऐसी सिचुएशन में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला देखते हैं, जब वस्तु के मूल्य में कोई कमी आ जाए और उससे उसकी बिक्री में भी कमी आ जाए, ये अपवाद है लेकिन ऐसे हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु के मूल्य में 40% की कमी आई तो उसकी बिक्री है, उसकी बिक्री में भी मान लीजिए 30% की कमी आ गई। तो इसके लिए दोस्तों सूत्र के रूप में माइनस एक्स माइनस वाई जोड़ एक्स वाई बटे में 100। यहाँ सूत्र के रूप में एक्स यहाँ पर मूल्य वाला है, वाई यहाँ पर बिक्री वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर -40 और ब्रैकेट लगा के जोड़ लगा सकते हैं इसे -30, फिर जोड़ 40 गुणा 30 बटे में 100। दोस्तों यहाँ पे ये कुल मिला के हो गया -70 जोड़, यहाँ पे ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, 4 × 12 और 70 में से दोस्तों 12 घटा देते हैं, 10 गया तो 60 है, -58%। माइनस का दोस्तों आप समझ गए होंगे, दुकानदार को 58% की हानि होगी। अगला दोस्तों, जब वस्तु के मूल्य में हम उदाहरण ले लेते हैं 20% की कमी हो जाए और बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाए। और दोस्तों साधारणतः यही होता है, जब मूल्य में कमी होती है तो बिक्री बढ़ जाती है। दोस्तों जब ये दोनों सेम हो तो इसके लिए एक नया सूत्र लगेगा और उसमें x² बटे 100 की हानि होती है। हमेशा दुकानदार को हानि होगी। कब? जब वस्तु के मूल्य में सेम कमी आए और बिक्री में सेम वृद्धि हो, तब सूत्र लगता है x² बटे 100 और जितना भी रिजल्ट आता है उतनी ही उसमें दुकानदार को हानि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों x² यानी 20 का स्क्वायर बटे में 100, 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटे 100, 4% प्लस में आया, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है ऐसे मामले में हमेशा हानि होती है, तो यहाँ पे 4% हानि लिखेंगे। दोस्तों ये चौथा सूत्र है, जब किसी वस्तु के मूल्य में सेम कमी हो और सेम बिक्री में वृद्धि हो जाए तो दुकानदार को हमेशा ही हानि होती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।